Good morning, students. Today we are going to start 11th chapter of English grammar active and passive voice. आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम समझेंगे कि क्या होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सेंटेंसेस को लिखने का तरीका है एक्टिव। सेंटेंस को दो तरीके से जैसे हम लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले समझेंगे कैसे। द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस में है जब कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो। जब कोई सब्जेक्ट काम करता है वो होता है एक्टिव वॉइस। इट इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। और पैसिव वॉइस में जब होता है जब कोई सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव कर रहा हो। मीन्स जैसे यहाँ पर सेंटेंस है रामा ओबेज मदर। रामा जो है वो अपनी मदर को ओबे करती। मदर इज ओबेड बाय रामा। मतलब इसमें जो मदर को ओबे किया जाता है किसके द्वारा? रामा के द्वारा। इस तरह से इसमें जब बताया जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसमें करती नहीं है, ऐसे नहीं कर, है ना। इसमें जब बताया जा रहा है कि वो जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव होगा तब होता है पैसिव वॉइस। जैसे अभी समझाया हमने, रामा ओबेज मदर। रामा मदर को ओबे करती है। मदर इज ओबेड बाय रामा, कि मदर को ओबे किया जाता है रामा के द्वारा। ठीक है। अब है कैसे चेंज करते हैं हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ पर था रामा ओबेज मदर। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तीन इसमें पॉइंट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसे पैसिव कैसे बनाया जाता है। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो तो बन जाता है पैसिव, वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट दूसरे केस में जाकर जब पैसिव बनाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का बनता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनता है सब्जेक्ट। क्लियर। और जो सब वर्ब है वो वही रहता है, वर्ब ही, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस में अलग होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, अलग अलग। अब देखेंगे क्या क्या तरीके से किस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे मदर जो ऑब्जेक्ट है, मदर इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो ऑब्जेक्ट है मदर फर्स्ट एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। और जो वर्ब एक्टिव वॉइस में है ये वर्ब टू बी फॉर्म में है, इज आर एम वॉज वर, ये जो होते हैं टू बी फॉर्म में होते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जब हम एक्टिव वॉइस से वर्ब को चेंज करते हैं पैसिव में, जब हम उसके बाद हम या तो सिंगुलर है तो इज लगाते हैं, प्लूरल है तो आर, ठीक है, और अगर आई के साथ यूज़ कर रहे हैं तो एम, पास्ट में है तो वॉज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए, इस तरह से। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ओबे था तो ओबेड हो गया, ठीक है। और जो रामा सब्जेक्ट था वो इसमें जाके ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम समझेंगे कि कैसे करना है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, इज आर एम यूज़ करना है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा, उसमें इज या आर या एम, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई के साथ एम। जैसे द किंग नीड्स मनी, किंग हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया ऑब्जेक्ट और मनी हो गया वर्ब। अब समझेंगे कैसे चेंज कर रहे हैं हम पैसिव में, ध्यान से समझना है। जो वर्ब है, सॉरी, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है नीड्स और ये मनी जो है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इसमें है वो यहाँ पर आकर वर्ब बनेगा तो मनी बन जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था मनी, वो बन गया हमारा सब्जेक्ट, तो मनी। और जो द किंग था
द किंग लास्ट में आएगा, ठीक है, द किंग ये बनेगा अब यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद है वर्ब का क्या करना है। अब मनी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज, और नीड का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है नीड का, नीडेड। और जब इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वर्ब के बाद बाय जरूर लगाते हैं, बाय, और फिर जो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो। फिर से सुनेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है एक्टिव वॉइस में। जब हमें पैसिव वॉइस में बनाना है इसे, तो जो सब ऑब्जेक्ट है वो तो बन गया सब्जेक्ट। वर्ब के साथ क्या होगा, सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, और एम के साथ, सॉरी आई के साथ एम, ये तीनों में से कोई भी एक आएगा। सिंगुलर के साथ इज़ आता है, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो जब बन जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर किंग मनी जो था वो ऑब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पर मनी सब्जेक्ट बनाया। अब मनी सिंगुलर है तो इसलिए हमने यूज़ किया इज। क्लियर। और नीड का बन गया नीडेड, और उसके बाद बाय तो लगाना ही है, और फिर द किंग जो है वो बन गया सब्जेक्ट था यहाँ पर, यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, जो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज़, आर और एम में से कोई भी एक आएगा, वो हमें अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर जो पहले वाले में सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मनी ऑलवेज हेल्प अस, यहाँ अस है, ठीक है, तो अस जो है वो से हम बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन अस तो कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अस किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव रूप है, वी का, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर वी, ठीक है। अब वी क्या है, एक है या ज़्यादा है, एक, प्लूरल है तो आर होगा इसके साथ। ऑलवेज का ऑलवेज ही रहेगा, इस टाइप के वर्ड चेंज नहीं होते। हेल्प का, हेल्प क्या है, वर्ब है, इसको यूज़ करेंगे हेल्प्ड। और फिर बाई बताया है, बाई आएगा, और फिर मदर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर भी अस है, अस का क्या बनेगा, वी, वी प्लूरल है तो आर, अगर कोई नॉट वर्ड है तो नॉट, और लव का क्या हो गया, लव्ड बाय रमन। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन्हें चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पर है बॉयज़ फ्लाई काइट्स, तो काइट्स बन गया हमारा सब्जेक्ट काइट्स। अब सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है आर। फ्लाई का क्या बनेगा, फ्लाइड बाय बॉयज़। क्लियर हो गया। इस तरह से हमें सेंटेंस। अब यू का यू ही रहता है, यू, यू के साथ आर आता है, यू आर लाइक्ड, यू आर लाइक्ड बाय एवरीवन। क्लियर। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने, जैसे दे डिमांड मोर मनी, मोर मनी इज डिमांडेड बाय देम आएगा, दे का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट में, देम। मोर मनी, इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है बस कि किस चीज़ का क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर अस लिखा हुआ है तो उसका क्या बनेगा, वी, है ना। अगर लास्ट में अस आ रहा है तो उसका वी बन जाता है, अगर स्टार्टिंग में वी आ रहा है तो उसका अस बनेगा, अस का वी, वी का अस, ठीक है। अब जैसे दे का दैम, अगर लास्ट में दैम होता तो उसका दे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये आपको
यहीं बुक में ही सामने लिखनी है। और कल हमें इनके आंसर्स लिखकर सेंड करेंगे आप। फिर हम इनके आंसर्स कल आपको बताएंगे, कल की क्लास में इसके आंसर्स यहाँ लिखकर सेंड करेंगे, तब आप अपने आंसर से इसको मैच करेंगे आप, और फिर कॉपी में इसे करेंगे एक्सरसाइज को। सो डू प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू।